नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले जिक्र गुना का करेंगे, जहां स्कूल के पास से बच्ची की किडनैपिंग की गई है। मासूम से रेप की कोशिश भी आरोपी कर रहा था। ग्रामीणों ने युवक की पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की है। बाद में युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गुना की घटना, जहां स्कूल के पास से ही बच्ची की किडनैपिंग हुई, उसके बाद आरोपी की भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो कि बच्ची के साथ रेप की कोशिश कर रहा था। हालांकि ग्रामीणों ने ऐसा होते हुए देख लिया और इस आरोपी को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। जमकर पिटाई की इस आरोपी की, उसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गुना की ये पूरी घटना है। ग्रामीणों की सजगता की वजह से बच्ची सकुशल है। स्कूल के पास से बच्ची की किडनैपिंग करता आरोपी देखा गया और मासूम से रेप की कोशिश भी आरोपी कर रहा था। जैसे ही इस आरोपी को इस तरह से हरकत करते हुए ग्रामीणों ने पकड़ा तो पेड़ से बांधकर इसकी जमकर पिटाई की गई। पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई कि किस फिराक में आरोपी यहां पर मौजूद था और आरोपी को अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई। ग्रामीणों के बयानों के आधार पर अब पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। गुना की घटना आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर स्कूल के पास से बच्ची की किडनैपिंग की गई। उसके बाद उसके साथ रेप करने की कोशिश आरोपी कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और आरोपी को पेड़ से बांधकर सबसे पहले पिटाई की गई और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के हवाले आरोपी को कर दिया गया। तो गुना की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिन दहाड़े की पूरी घटना, जहां स्कूल के पास से बच्ची की किडनैपिंग की कोशिश इस व्यक्ति की तरफ से थी। किडनैपिंग करने के बाद रेप की कोशिश भी आरोपी ने की। हालांकि ग्रामीणों ने इस आरोपी को पकड़कर पेड़ से बांध दिया, उसके बाद उसकी पिटाई की। आगे बढ़ते हैं भिंड से अगली बड़ी खबर, जहां नेता प्रतिपक्ष ने बागेश्वर धाम पर निशाना साधा है। गोविंद सिंह ने बागेश्वर धाम को लेकर कहा कि धाम कई हैं, पर बागेश्वर धाम राजनीतिक धाम है। बागेश्वर धाम बीजेपी का प्रचार करता है। पंडोखर धाम को बताया है उन्होंने समदर्शी धाम। और नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पंडोखर महाराज भी बोले। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह की इच्छा के बिना लाहार में कुछ नहीं होने वाला। दोनों के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हमेशा आशीर्वाद रहता ही है और गद्दी के माध्यम 3 महीने बाद और क्लियर कर देंगे। और अभी बिगैर इनकी इच्छा के कुछ लाहर में होने वाला नहीं है। उन धामों में बागेश्वर धाम जो है वो राजनीतिक आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करता है, लेकिन यहाँ वास्तव में सर्वधर्म समभाव, यहाँ चाहे किसी भी दल का हो, सबका सम्मान, सबको समदर्शी देखने वाले वाला। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। भिंड का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें गोविंद सिंह जो कि बागेश्वर धाम को राजनीतिक धाम बता रहे थे। पंडोखर सरकार भी उनके साथ मौजूद थे और उन्हीं से वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और इस दौरान पंडोखर धाम की सरकार ने भी इस बात का जिक्र किया कि लाहार में गोविंद सिंह की इच्छा के बिना कुछ नहीं होने वाला। और ये जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ, क्योंकि चुनावी साल है और उस बीच धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर कई बार सियासत देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। और इसी तरह से जब कोई भी कार्यक्रम बागेश्वर धाम के समन्वय के साथ मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है तो इसी तरह से विपक्ष हमलावर रहता है बीजेपी पर। हालांकि इसकी प्रतिक्रिया भी देखनी होगी, क्या कुछ सामने आती है। लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है उसके आधार पर भी सियासत भरपूर होने वाली है, इसका भी अंदाजा, क्योंकि बागेश्वर धाम को लेकर गोविंद सिंह जी ने कहा है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजनीतिक धाम है। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर पहुंचते हैं। जिस तरह से आपने सुना इस वीडियो में, इस बात का वो जिक्र कर रहे थे। उनके साथ पंडोखर धाम को के महाराज भी मौजूद थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया है कि लाहार में गोविंद सिंह जी की इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा। समदर्शी धाम पंडोखर धाम को वो बता रहे थे। तो काफी चर्चा में रह चुके हैं बागेश्वर धाम और उनके महाराज हीरेंद्र कृष्ण शास्त्री
सियासत भी भरपूर इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश में हुई है। और एक बार फिर से एक ऐसा वीडियो जो कि इसी ओर इशारा कर रहा है। गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस, साफ तौर पर कह रहे थे कि राजनीतिक धाम है बागेश्वर धाम, जबकि पंडोकर सरकार का धाम समदर्शी है, सभी धर्मों की इज्जत करने वाला, सम्मान करने वाला है। और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो भिंड के ये वीडियो बताया जा रहा है जो कि अब सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जब पंडोकर सरकार के महाराज से मिलने के लिए वो पहुंचे। ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। हितेश वाजपेयी जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। जी धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि राजनीतिक धाम है बागेश्वर धाम। साफ तौर पर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग वहां पर पहुंचते हैं, इसलिए ऐसा है। हितेश जी, देखिए अवंतिका जी, गोविंद सिंह जी बेसिकली रिटायरमेंट पे, उनको मालूम अगली बार कमलनाथ जी ना उनको लड़ाने वाले हैं, ना उनके परिवार से कोई टिकट मिलने वाला है। तो कमलनाथ जी, आपको ध्यान हो, पिछले ही हफ्ते की बात है या 2 हफ्ते पहले बागेश्वर धाम होकर आए थे, पूजा पाठ भी किया था, सब किया था, आपको याद होगा। तो ये कमलनाथ पे वार कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम बीजेपी से मिले हैं और देखो कमलनाथ जी भी मिलने जाते हैं उनसे। तो मतलब कमलनाथ जी भी बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए तो गए थे बागेश्वर धाम। ये ऐसा कुछ यदि वो कहना चाहते हैं तो उनको जरा खुलकर कहना चाहिए ये बात कि भाई वो कमलनाथ का विरोध इस बहाने से कर रहे हैं। तो आप कुछ सोचिए, यदि बागेश्वर धाम महाराज यदि बीजेपी का प्रचार करते हैं, पक्ष लेते हैं, तो फिर कमलनाथ जी उनके चरण छूने क्यों गए? या तो कमलनाथ जी भी बीजेपी में आ रहे हैं, इसका मतलब ऐसा थोड़ा ना होता है। दूसरी चीज, गोविंद सिंह जी को जितना अधिकार है अपने राजनीतिक झुकाव रखने का, एक नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को है। चलिए ठीक है, कांग्रेस से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हितेश जी बनी रहेगा हमारे साथ। अजय सिंह यादव जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। और सीधा प्रश्न ये, जब नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि बीजेपी का धाम है धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार, तो उनके चरण छूने वो क्यों पहुंचते हैं? अजय जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी का इस मामले में स्पष्ट मत है। धार्मिक आस्थाएं सभी की व्यक्तिगत होती हैं, हम राजनीतिक धर्म के आधार पर नहीं करते हैं। कांग्रेस के किसी व्यक्ति की धार्मिक आस्थाएं किसी धार्मिक व्यक्ति में हो सकती हैं और किसी अन्य व्यक्ति की नहीं भी हो सकती हैं। इस मामले को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे कोई नेता बागेश्वर धाम जाते हैं या अन्य धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो वो केवल और केवल अपने धार्मिक आस्थाओं की वजह से जाते हैं। अगर गोविंद सिंह जी कोई बयान देते हैं तो वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उनकी व्यक्तिगत राय है, इसका राजनीति से कहीं कोई लेना देना नहीं है। पंडोकर सरकार के साथ तस्वीर सामने आई है नेता प्रतिपक्ष की, उसके बाद वो कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम राजनीतिक धाम है। क्या इसके मायने हम निकालें, क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं जिसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे जो बात कही वही बात यथावत है, चाहे पंडोकर सरकार हो, बागेश्वर धाम हो या अन्य धार्मिक व्यक्ति हो। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की ये व्यक्तिगत धार्मिक आस्थाएं होती है, वो अपने व्यक्तिगत आस्थाओं के अनुसार अपने धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होता है। इसका कांग्रेस पार्टी या पार्टी के किसी भी क्रियाकलाप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि बागेश्वर धाम सरकार है या धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं बीजेपी के लोगों का सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा कि राजनीति का विषय नहीं है, धार्मिक व्यक्ति है, सबकी आस्थाएं होती है। कांग्रेस के लोग भी उनके भक्त हो सकते हैं, बीजेपी के लोग भी उनके भक्त हैं, तो इसका राजनीति से कहीं कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत धार्मिक आस्थाओं का मामला है और इसको राजनीति से नहीं मिलाना चाहिए। हितेश जी, जवाब। देखिए अवंतिका जी, दूध का दूध पानी का पानी हो गया और मैं बिल्कुल अजय जी की बात से सहमत हूँ। और पूरी कांग्रेस ने अधिकृत रूप से अजय जी के नेतृत्व में गोविंद सिंह को खारिज कर दिया है। और यही कारण है कि गोविंद सिंह कांग्रेस से ही खारिज बैठे हुए हैं, तो इसीलिए वो खार खाए बैठे हुए हैं, समझ में थोड़ी ना, इसलिए उठपटांग बयान बीच बीच में देते रहते हैं। तो गोविंद सिंह जी को अपन पिता स्वरूप मानते हुए क्षमा करते हैं। और उनके राजनीतिक बयान कांग्रेस ने बोल दिया निजी बयान है, तेल लेने जाए गोविंद सिंह जी, मतलब तो यही हुआ ना। कांग्रेस की ऐसी कोई भावना नहीं है, इसीलिए यह आरोप गोविंद सिंह का कांग्रेस ने ही खारिज कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो देखिए आप किस तरह से सियासत अब इस मुद्दे पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि गोविंद सिंह जी जो कि लगातार पंडोकर सरकार के धाम से बागेश्वर धाम की सरकार, साथ ही साथ बीजेपी के लोगों पर भी अब आरोप मढ़ते हुए नजर आते हैं कि राजनीतिक धाम हो चुका है बागेश्वर धाम, जबकि पंडोकर सरकार का धाम समदर्शी है। हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। रवि, पूरा सिलसिला हम समझना चाहेंगे। गोविंद सिंह जी यहां पर पहुंचे, पंडोकर सरकार से मुलाकात उन्होंने की, क्या कुछ हुआ वहां पर? रवि जी अवंतिका जी, मैं बताऊं आपको कि वीडियो एक इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह लाहर विधायक का, जिसमें वह जो पंडोकर धाम में चल रही है श्री राम महायज्ञ व पंडोकर धाम महोत्सव में पहुंचे थे। उनके साथ घनश्याम सिंह जी पहुंचे थे, सेवड़ा विधायक, जहां पर उन्होंने सबसे पहले तो पंडोकर जाकर गुरु शरण महाराज के गले मिले और गले मिलने के साथ साथ उन्होंने एक बयान भी बहुत बड़ा दे दिया है, जिसमें उन्होंने बागेश्वर धाम को निशाना साधते हुए बताया कि बागेश्वर धाम जो वह है वह राजनीतिक धाम है और कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम पर उनके पीछे पहले भी कई बयान सामने आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक सबसे बड़ा बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पंडोकर धाम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता है। अगर यदि इस शब्द के कई मायने निकाले जाएं तो कई मायने निकलते हैं। कहीं ना कहीं ये प्रचारक शब्द, साफ तौर पर प्रचारक शब्द यूज किया है। जी निश्चित ही अब देखना होगा किस तरह का रिएक्शन इसे लेकर बीजेपी से सामने आता है। शुक्रिया आपका फिलहाल रवि इस जानकारी के लिए। और अब एक और बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश के जबलपुर में चर्च लैंड स्कैम मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पूर्व बिशप पीसी सिंह को गिरफ्तार किया गया। मिशनरी चर्च की जमीन से जुड़े मामले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। आरोपी का मध्य प्रदेश से लेकर कई शहरों में मजबूत कनेक्शन माना जाता है। ईडी द्वारा पहले भी पूर्व बिशप पीसी सिंह के खिलाफ फेमा के तहत केस दर्ज किया गया था और अवैध तौर पर करोड़ों रुपए अर्जित करने का भी गंभीर आरोप पूर्व बिशप के खिलाफ। जांच एजेंसियां लगातार दबिश दे रही थी। उसके करीब 178 बैंक खाते, एफडी, लग्जरी कारों से संबंधित जानकारियां लगातार जुटाई जा रही थी। पूर्व बिशप पर साल 2004 से 2012 के दौरान 2012 तक की ये पूरी कार्रवाई, जिसमें करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन का आरोप पूर्व बिशप पर। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उसी समय की तस्वीरें जब पूर्व बिशप पीसी सिंह की गिरफ्तारी हुई। न्यूज 18 पर आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस प्लेटफॉर्म पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल देख पा रहे हैं कि किस तरह से ईडी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। जब गिरफ्तारी के लिए पूर्व बिशप पीसी सिंह के लिए पहुंचे, तमाम अधिकारी ईडी की तरफ से यहां पर मौजूद थे और कई गंभीर आरोप पूर्व बिशप के खिलाफ लगे हैं। फेमा के तहत भी केस पहले ही दर्ज हो चुका है। करोड़ों के लेन देन का आरोप, धर्मांतरण जैसे मामलों का भी जिक्र इस पूरे मामले को लेकर सामने आया था। और ये तस्वीरें फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है पूर्व बिशप पीसी सिंह की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई। तो ईडी की टीम यहां पर पहुंची और उसके बाद पूर्व बिशप को गिरफ्तार किया गया है। करोड़ों के संदिग्ध लेन देन का आरोप और अब माना जा रहा है कि कड़ी पूछताछ पूर्व बिशप से होगी। उसके बाद कड़ी कार्रवाई का भी अंदेशा लगाया जा रहा है। सहयोगी पवन का हम रुख करेंगे ज्यादा चर्चा के लिए। पवन, तस्वीरें हम देख रहे हैं जब पूर्व बिशप पीसी सिंह को गिरफ्तार करने के लिए ईडी की टीम पहुंची थी। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर? पवन, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी अवंतिका, बिल्कुल ये देर रात जो है इसकी बिशप की गिरफ्तारी की गई है और ईडी की टीम सीधे उनके घर पर पहुंची थी। कुछ दिन पहले भी ईडी ने 3 दिन जबलपुर में रुककर बिशप की पूरे घर की तलाशी ली थी, उनके घर पर जांच की थी, जिसमें सुरेश जैकब के घर पर भी जांच की गई और करोड़ों रुपए के लेन देन, भ्रष्टाचार के दस्तावेज जब्त किए थे। और ऐसी जानकारी मिली थी कि तकरीबन 3 सूटकेस, यानी बड़े वाले जो बैग होते हैं, सूटकेस होते हैं, उसमें दस्तावेज जब्त करके ले गई थी। देखिए, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1.5 साल से ये जांच चल रही है, जिसमें बिशप के ऊपर कई गंभीर आरोप हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, धर्मांतरण में राशि के दुरुपयोग का उपयोग है, दुरुपयोग के आरोप लगे थे। इसके अलावा जमीन जो शासकीय भूमि है, जिसे इन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों के लिए
सरकार से लिया था उस पर भी भ्रष्टाचार किया गया, बिल्डरों को बेच दी गई। ऐसे कई गंभीर आरोप हैं जिसके मामले में बिशप की गिरफ्तारी हुई, फिर उनके सबसे करीबी सुरेश जैकब की गिरफ्तारी हुई और उनके साथ साथ जबलपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, देश के कई हिस्सों में उनके जो भी कॉन्टैक्ट्स थे, जो भी रिलेटिव्स थे और जो सहयोगी थे बिशप के, उन सभी की गिरफ्तारी की गई, उनसे पूछताछ की गई। चलिए, यानी कि आगे की कार्रवाई में भी अब टीम लगातार जुटी हुई है। शुक्रिया आपका पवन जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बस्तर दौरे पर आने वाली हैं। बस्तर से प्रियंका गांधी कांग्रेस के चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगी। प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे से कांग्रेस में भारी उत्साह। दिल्ली से सीएम भूपेश बघेल के साथ प्रियंका गांधी सीधे जगदलपुर पहुंचेंगी। कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन में शिरकत सबसे पहले, और सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना का शुभारंभ होगा। आदिवासियों के त्योहारों के लिए अनुदान राशि यहां पर सरकार जारी करेगी और पहली किश्त जो कि 5,000 रुपए की होगी, 1,840 ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री ट्रांसफर करने वाले हैं। तो कांग्रेस के सम्मेलन में पूरे बस्तर से 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है। तो कांग्रेस की तरफ से मेगा आयोजन, जिसमें कुछ ही देर बाद प्रियंका गांधी आपको इन तस्वीरों में भी नजर आने वाली है। चुनाव को लेकर बस्तर को जीत का द्वार माना जाता है। अभी सारी सीटें बस्तर के कांग्रेस के पास है, लेकिन विधानसभा चुनाव का अब 6 महीने बाकी है और जाहिर तौर पर इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी आने वाली है 1 बजे जगदलपुर के लाल बाग में ये कार्यक्रम रखा गया है, भरोसे का सम्मेलन रखा गया है और आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां जो है वो की गई है। ये बड़ा सा मंच बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो आएंगे ही, इसके साथ ही कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद रहेंगी। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद रहेंगी और प्रियंका गांधी उनसे बात करेंगी। प्रियंका गांधी अब तक जहां पर भी जाती रही हैं, हालांकि उनके इस कार्यक्रम को चुनाव प्रसार के तौर पे भी देखा जा सकता है, चुनावी तैयारी के तौर पे भी देखा जा सकता है विधानसभा चुनाव के पहले। तो जहां पर भी वो जाती हैं एक स्लोगन जरूर देती हैं। तो इंतजार इस बार, जैसे कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस बार भी इंतजार किया जा रहा है कि क्या वो कोई स्लोगन यहाँ पर देती हैं जो विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक तरह से कह सकते हैं कि एक नारे के तौर पर होगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इस आयोजन को लेकर ये माना जा रहा है कि महिला वोटर जो है, अगर महिला और पुरुष वोटर्स की बात करें तो करीबन 1500 का ही अंतर है छत्तीसगढ़ में महिला और पुरुष वोटर्स के बीच में। तो ऐसा माना जा रहा है कि इन महिला वोटर्स को खासतौर पर साधने की कोशिश जो है इस कार्यक्रम के जरिए की जाएगी। और यहाँ पर जो भरोसे का सम्मेलन होगा और यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है उस योजना का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें जो आदिवासी जो पर्व हैं, त्यौहार हैं, उन्हें मनाने के लिए जो है वो सरकार राशि देगी उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर ये जरूर है कि उनके दौरे के पहले ही लगातार सियासत जारी थी। कांग्रेस जहां पर उनके दौरे को लेकर उत्साहित है क्योंकि पहली बार वो बस्तर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि इस दौरे से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। देखना यह है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी जब संबोधित करेंगी तो किन चीज़ों पर खासतौर पर फोकस करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि प्रियंका गांधी के इस दौरे के साथ में चुनावी तैयारी जो लगातार कांग्रेस कर रही है उसके एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।